हमारे लड़की के खुदे काट देले रहे, लेके भुइया सुतल रहनी जब वही मड़ई की घर में। तब का कल जाई? कट ले रहे? सांप कट ले रहे। सांप काट देले रहे। हाँ, भुइया सुतल रहनी जा। भाई व्यवस्था जब गरीब आदमी बा, जब व्यवस्था खटिया मचिया के रही तभी तो सुतल जाई, अपनी औकाते भर ना काम कल जाई। गांव का नाम तो सुना होगा साहब आपने, ये जमालपुर मठिया, यानी एक तरह से अगर आसपास के लोगों को अगर बता दें तो ये थलईपुर में भी लोग कहते हैं कि थलईपुर है, और थलईपुर के बगल में जमालपुर है, और जमालपुर वही गांव है जो हल्दलपुर स्टेशन के बिल्कुल सटे ही है। और इस गांव में जो आवास के नाम पर किस तरह क्या कुछ होता है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको ज़रूर साफ दिखाएंगे। पहले तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से ये परिवार है और किस तरह से इनका रहन सहन है, क्या कुछ है। पहले देख लीजिए, मड़ई है, उसके बाद तिरपाल है, यानी बरसात में बरसात से बचने के लिए। और दूसरा दिक्कत है, देख लीजिए साहब, घर है, किसी तरह बेचारे कैटरेन रख कर और ईंटा जोड़कर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर कहें चाची तो घर में थोड़ा सा चल के दिखा दीजिए। तो चलिए, यहाँ जो इनकी मुखिया हैं, एक तरह से कहें तो इनके घर में किस तरह से ये क्या कुछ अपना व्यवस्था सिस्टम, वो भी ज़रा सा देख लीजिए तस्वीर में, पूरा किस तरह से सब कुछ है। यानी कि देखा जाए तो यही इनका घर है और इसी में रहन सहन पूरा एक कैटरीन में किसी तरह करती हैं। और फिलहाल में अगर तस्वीर एक आपको दिखा दें तो ज़रा सा हटिए, खाना वाना जहाँ बनाती हैं वो भी दिखा दें लोगों को। और यहीं ये खाना बनाती हैं, यहीं रहने का सब कुछ जगह है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। और तो गांव की घर की ये मुखिया हैं और इनसे जानेंगे कि इनका अभी तक आवास क्यों नहीं मिला, इसी को लेकर हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। का नाम पड़ी? सुभावती। काहे तुहार घर और अब लेना बनल? अब हमन का कहें भाई, गरीब आदमी, हमन का कमाए खमाए वाला केहू है नहीं खे, मान ला कि प्रधान बनता है आवास देता ही नहीं खान, तब का कल जाओ हमनी का। अरे तो कितना दिन से परेशान हो? परेशान तो 10 साल से बनी जा। अच्छा, हाँ, एक आध गो पक्की मकान होका नहीं का? तो कुछ ना, झोपड़ी में देखते बानी, अपन बिता रहल बन जा मड़ई टाटी डाल के। आवास खातिर जब मांग कैलू तो का कहलो प्रधान जी लोग? प्रधान लोग कहे लो कि अगली बार आई, ओकरी आगे ले आई, सूची में नामे नहीं खे तो वोट देवे करे नामे आ जाला, जब वोट बीत जाला तो नाम कट जाला। हाँ, नामे न रहेला सूची में, जब हमने का कोनो काम लगी तो नामे न रही। तो ठंडी में परेशानी होले कि गर्मी में कि बरसात में सबसे ढेर का? हरदम परेशानी हमनी के बरसात में होला, ठंडियों में भी परेशानी होला। बरसात में कैसन परेशानी बोले ये बता दे। ये होला कि मान ले कि मैं चूहे लागी, टाटी चूहे लागी, मड़ई चूहे लागी, तो अपन छावल जाई, छोपल जाई, तो मैं रहल जाई। वो में भाई मान ले कि सब एक किस्म नहीं खे ना, केहू कुछ काट पाई ना काट पाई, हर तरह से न परेशानी पड़ताटे। तब तक कीड़ा बिछी का भी बड़ा बढ़िया में तो होते। हाँ, एकदम में ना, हमारे लड़की के खुदे काट देले रहे, लेके भुइया सुतल रहनी जब वही मड़ई की घर में। तब का कल जाई? कट ले रहे? सांप कट ले रहे। सांप काट देले रहे। हाँ, भुइया सुतल रहनी जा। भाई व्यवस्था जब गरीब आदमी बा, जब व्यवस्था खटिया मचिया के रही तभी तो सुतल जाई, अपनी औकाते भर ना काम कल जाई। अच्छा, तो इस साहब सुन लीजिए आप बेटी, और ये ऐसे लोग हैं जो कि सब कुछ इनके पास अगर होता तो ये भी एक भुइयाँ सोने के लिए मजबूर नहीं होती, क्योंकि इनके पास अगर कुछ रहने को तो है नहीं, सिर्फ मड़ई और किसी तरह बेचारे गर्रा माटी कर कर। आपका जीवन कैसे व्यतीत होता है? कौन कमाने खिलाने वाला? हमार कमाए वाला कोई नहीं खे, हम मेहरारू जात भाई, केहू का मजूरी करीला, केहू का धतूरी करीला, केहू कुछ भी कह दे, केहू कुछ भी कह के मन हम अपन बच्चन के लेके जिया खाने सवांग हमारे पागल बना। हाँ, नहीं ऐसा मत कहिए, ठीक है, वो तो एक कुदरत की देन है जो जैसा। लेकिन आप लोग इस तरह से हैं तो आप लोगों को तो सबसे पहले सूची में नाम आ जाना चाहिए। नहीं खे रहा सर, प्रधान जी कहल ना कि तोहर सूची में नामे नहीं खे। कोई सर्टिफिकेट भी आपके पास होगा वैसा? सर्टिफिकेट कभी कुछ का बनवाई है? बनल तो अब तक नहीं मिला ना। क्या आस उम्मीद लग रही है? अब का उम्मीद हम बताई कि का लग रहा बा, अब आपको उम्मीद हुई तो आइए जाई। तो देखिए, हमारा काम होता है खबर को दिखाना, और तमाम ऐसी खबरों को हम खोज कर रखते हैं और ऐसे गरीबों को खोज कर रखते हैं जो कि अधिकारियों के आंखों पर जो अगर देखेंगे तो बिल्कुल साहब इस चीज़ को लोग जब कहते हैं कि काला चश्मा, यानी काला चश्मा जब लोग लगाते हैं तो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो मऊ जनपद के विकास खंड के अधिकारी रतनपुरा के हैं
और वहाँ मऊ जो बैठे हैं सीडीओ साहब जो जांच करने के लिए भेजते हैं, ऐसे ही काले चश्मे साहब लगा कर आते होंगे और सब कुछ देखकर गरीबों को ऐसे ही गरीबी के हालत में छोड़ने को मजबूर कर देते होंगे और कहते होंगे कि सब कुछ यहाँ साहब ठीक है। लेकिन आवाज़ किनको मिलता है ये साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इस चश्मे को हटाकर कभी आप भी साहब देखेंगे तो ऐसे गरीब नज़र आएंगे और दिखेंगे आपको कि किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं। और इन्होंने जो बताया सर्पदंत के वजह से इनकी जो बेटी है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप ही सोच लीजिए अगर इनके पास भी अगर आवास मिलता तो रहने के लिए इनको भी एक सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना मिलती तो इन्हें भी कितना अच्छा लगता। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीर ये इस गांव की है और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें संघर्ष न्यूज़ लाइव के साथ। मऊ से विवेक चौहान।